स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा। जी हाँ फ्रेंड, कल भागलपुर में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और बिहार विधानसभा को चुनाव को लेकर ये सारी सरगर्मियां तेज नज़र होती आ रही है, जो कि कई सारे गहरे राज छुपाए रखा है, जिसमें शिक्षकों का भी लाभ होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, तो बड़ी बात कि क्या हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में बढ़ा सकते हैं सीएम नीतीश 20% की वेतन। जी हाँ फ्रेंड, हर चुनाव में सीएम नीतीश ने 15 से 20% का वेतन बढ़ाया है, तो क्या इस बार भी तोहफा देंगे? इस पर भी बात होगी। प्रखंड के अधिकारी लेंगे बीओ का चार्ज, होगी प्रतिनियुक्ति, एसएसए जो भी वेतन आवंटन अपडेट को बताएंगे। 12 मार्च तक सक्षमता का आवेदन, सक्षमता सुविधा है या साजिश, इस पर भी आपको शिक्षक नेता से रूबरू करवाएंगे। टीएलएम निर्माण पर मिलेंगी आपको सम्मान के साथ राशि। के पाठक अब कुर्की के चक्कर में आपके चहेते अपर मुख्य सचिव के पाठक से भी होगी मुलाकात। साथ ही साथ 9 मार्च को टीआरई 3, तो 18 मार्च को मिलेगा प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का नियुक्ति पत्र। जी हाँ फ्रेंड, बिरमन तिथि से ग्रेड पे और कई प्रमुख हलचलों के साथ सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। और उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, बिरमन तिथि से ग्रेड पे का पत्र निकला है, जिसमें कि बिल्कुल क्लियर कट बात कही है कि प्रशिक्षण तैयारी पूर्ण करने की तिथि में से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दिया जाए, जिसको कि कई जगह पर जो है डीपीओ या डीओ के द्वारा, जिला पदाधिकारियों के द्वारा ये कहकर शिक्षकों को ये लाभ नहीं दिया जा रहा है कि आप याचिकाकर्ता नहीं है, जबकि ये बिल्कुल सुनवाई है। और रोहतास के डीओ की मैं स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल आभार प्रकट करेगा, क्योंकि इन्होंने इस पत्र को लिया है और कई जिलों से ये पत्र निकला है। सिवान से भी ये पत्र दिखाया गया। फिलहाल ये 22/12 का ये पत्र दिखाया जा रहा है। इस पत्र को शेयर करने का श्रेय द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के पुराने व्यूअर मंटू जी को जाता है। इस पत्र पर जो है बिल्कुल एक फ्रेश और एक जेन्युइन वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है बिरमन तिथि से ग्रेड पे, जो आपके वेतन को 2 से 5 हजार बढ़ाएगी। फिलहाल भोजपुर से विशिष्ट शिक्षकों के जब जनवरी माह के वेतन भुगतान का पत्र निकल गया है। ये वेतन भुगतान आपके मूल वेतन पर 1 to 5 को 25,000 के मूल वेतन, 6 to 8 28, 9 10 31 और 11 12 को 32,000 के वेतन पर होगा। आपको जाना नहीं है, कई सारे प्रमुख हलचलों के साथ आपके बीच आए हैं। पहले आपको मुलाकात करवा दे आपके चहेते के पाठक से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं के पाठक भी मीटिंग में बैठे हुए हैं और ये मीटिंग हो रही है कुर्की जब्ती की। जिया प्लेन कार्रवाई के लिए 115 नीलाम पत्र पदाधिकारी बनाए गए। एसबीआई को हर दिन 5 लाख रुपए हो रही है रिकवरी। गया के जिला परिषद सभागार में शनिवार को हुई बैठक। ये बैठक के पाठक कर रहे हैं। जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक, डीएम डॉक्टर त्यागराजन और अन्य। तो यहाँ पर के पाठक जो है बिहार राजस्व पार्षद के अध्यक्ष बनाए गए हैं और यहीं पर वो कार्य अपना कर रहे हैं। बिहार में तो कई सारे जो है कॉन्टेक्ट पर बहाली करके और कई सारे घोषणाएं जिनका कि बंशीधर ब्रजवासी ने खुलासा किया है। इस बाबत जो है ऐसे अधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो जनता को उनके प्रतिनिधियों से जो चुनाव में आए तो पूछना चाहिए कि आखिर ऐसे पदाधिकारी जैसे के पाठक हुए, जैसे अतुल प्रसाद हुए, उन पर क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करते? क्या सरकार की भी मिलीभगत है? तो अभी कई स्लाइडों का ये वीडियो बाकी है, इसलिए स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण वीडियो और लाइव आपको भी लेके चलेंगे शिक्षक नेता के पास। यहाँ पर देखते हैं 1 to 5 के टीएलएम निर्माण को लेकर के विभिन्न स्तरों पर, प्रखंड से लेकर के जिला स्तर पर 3,000, 10,000 और 25,000 की पुरस्कार के साथ साथ आपको सम्मान का भी हकदार आप होंगे। आपको टीएलएम बनाना है, बच्चों को बेहतर तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपके आस पड़ोस में मौजूद है उससे बना करके पढ़ाना है और इस बाबत मेला भी लगाया जाएगा। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 22 से 12 मार्च तक सक्षमता की आवेदन की जाएगी। 3 की 5 सक्षमताएं परीक्षा सरकार लेगी।
इसमें वो शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं जो पिछले सक्षमता में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 20% वेतन बढ़ोतरी कर सकते हैं, जो कि हर चुनाव में उन्होंने 15 से 20% वेतन वृद्धि दिया है। और कल जो है 24 फरवरी को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भागलपुर में आगमन हो रहा है। और इस बाबत जो है चुनावी सरगर्मी, चूंकि नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अगस्त से आचार संहिता लगने का है, तो अगस्त के करीब ले जा करके विभिन्न घोषणाओं को करना चाहती है। आपको बताते चले फ्रेंड कि जो प्रक्रिया चल रही होती है वो आचार संहिता में भी नहीं रुकती है। चाहे से अभी ट्रांसफर की प्रक्रिया और बहाली की प्रक्रिया को सरकार जो है आचार संहिता के अंदर ले जाना चाहती है, यानी कि नवंबर तक खींचना चाहती है ताकि उसका चुनावी लाभ ले सके। होली के पहले 9 मार्च को टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र मिलेगा, गांधी मैदान में होगी समारोह। और 18 मार्च को जो है यहाँ पर हेड मास्टर हेड टीचर को भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। इस बात का भी अभी ताज़ा अपडेट सचिवालय से निकल करके आ रहा है और विभिन्न शिक्षकों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर सचिवालय अपडेट बता दे कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को 18 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगा। फिलहाल 23 मार्च का डेडलाइन, चूंकि बिहार दिवस है, इसको लेकर अप्रशिक्षित शिक्षकों को पुनर्योगदान को लेकर के उनके नेता मस्कूर आलम जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक अप्रशिक्षित शिक्षक को कई जगह पर जो है वेतन रोक दिया गया है, कई जगह पर हटाया गया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी सेवा बरकरार है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अब्सेंटी जमा करने का ये प्रारूप जारी कर दिया गया है, जिसमें एनओपीएस कटौती आप दे सकते हैं, विद्यालय का नाम प्राण नंबर भी दिया गया है। फिलहाल अभी ये नहीं रहेगा कितना महंगाई भत्ता, कितना आवास भत्ता, कितना चिकित्सा भत्ता मिल रहा है, ये तीनों यहाँ पर दी गई है। और फिलहाल जो वर्तमान में आपको मिल रहा है वही महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता मिलेगी। दिसंबर के मूल वेतन का बिल बनाकर देंगे प्रधानाध्यापक, लेकिन इस पर जो है सरकार राजी नहीं हो रही हुई है। इस पर होना चाहिए था सरकार को राजी। और ये शुद्धि पत्र मुजफ्फरपुर से और कई जिलों से भी निकाला गया है कि जो मूल वेतन है उसी पर भुगतान किया जाएगा। गुमनाम पत्र बता रहे हैं फर्जी शिक्षकों का पता, यानी कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि फर्जी हैं, जिनका कि पत्र भेज करके उनके साथी जो आसपास के हैं जो उनको जान रहे हैं कि ये फर्जी तरीके से नौकरी में आया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रजनीश कुमार में सुल्तानगंज में थे, उनको लेकर के जो है यहाँ पर पत्र लिखा गया है। तो इस तरह के फर्जी पत्र, इस तरह के जो गुमनाम पत्र आ रहे हैं, कई जो है फर्जी शिक्षकों की जो है कलई खोल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, सर्टिफिकेट से लेकर के कई सारे दस्तावेज, ट्रेनिंग से लेकर के कई सारे दस्तावेज फर्जी निकल रहे हैं, जिनकी संख्या न सिर्फ दहाई सैकड़ा बल्कि हजारों में जा रही है। इनकम टैक्स फॉर्म जमा करने के लिए 500 रुपये घूस लेते डीडीओ सुपौल सस्पेंड हुए हैं, साथ ही साथ सुपौल के जो परिचारी भी सस्पेंड हुए हैं। ये बात सिर्फ पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है, यही लागू होती है 534 प्रखंडों में। लगभग हर प्रखंड से ये जो है खेल दिखता हुआ नजर आता है। शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने को लेकर के पत्र जारी किया गया है। ये विशेष रूप से सक्षमता पास शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति करने की बात हो गई है। फिलहाल जो बहाली होने वाली थी वो रुक गई है। और आपको बता दें प्रखंड स्तर पर चाहे वो रेवन्यू इंस्पेक्टर हो, चाहे कृषि पदाधिकारी हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हो, चाहे डीपीआरओ हो, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको कि अतिरिक्त प्रभार बीओ का दिया जा सकता है। साथ ही साथ बीओ को भी अतिरिक्त प्रभार जो पूर्व से दिया गया है। 25 तारीख के कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा और नवंबर में जो संभावित चुनाव अक्टूबर नवंबर में निकल करके आ रहा है, इस बाबत जो है सरकार शिक्षकों का विश्वास जीतने का पूरा प्रयास करेगी। और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की वेतन वृद्धि का भी जो वित्त विभाग में फाइल फंसा है उस पर भी कुछ सकारात्मक खबर निकल करके आ सकती है। यहाँ पर 4 बजे से 25 फरवरी को सभागार में ये बैठक होगी, जिसमें कि कई सारे मुद्दों पर बिल्कुल अच्छी खबर निकलने की उम्मीद है। 20% और आबकारी समूह का जो है एडमिशन लेना है बच्चों का। जी हाँ फ्रेंड, आपको बात करते हैं कई प्रमुख हलचलों की। तो आवंटन की बात कर ले तो आवंटन का जो है मार्च तक का आवंटन, चाहे वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होगा, चाहे वो एसएसए से आच्छादित शिक्षक हो, चाहे जीओबी से, उनका हो गया है। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे और सुनाते हैं शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी की, जो कि वरिष्ठ शिक्षक नेता है। क्या कुछ कह रहे हैं सक्षमता को लेकर? सक्षमता साजिश है या आपके लिए सुविधा है? नमस्कार साथियों, सरकार तृतीय सक्षमता परीक्षा लेने हेतु आदेश निर्गत किया है, आप सब अवगत भी हैं। और लगातार सक्षमता 1 और सक्षमता 2 परीक्षाएं हुई है।
हमारे शिक्षकों ने संगठन के कहने के बावजूद भी शिक्षकों के हित में दर्शाए गए बातों को दरकिनार कर परीक्षा दिया, लेकिन हालात अभी भी बद से बदतर है। सरकार जिस षड्यंत्र रचा था उसमें शिक्षकों को फंसाने का अभी तक काम किया है। हम सर्वप्रथम राज्य के लाख शिक्षक जो बचे हुए हैं, जिन्होंने 2 सक्षमता होने के बावजूद परीक्षा नहीं दी है, उनको सर्वप्रथम धन्यवाद देना भी चाहते हैं और उनसे अपील करना चाहते हैं कि साथियों, आप अभी जहां हैं वहां बेहतर जगह है और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों के बनिस्पत, इसलिए तृतीय सक्षमता में किसी भी परिस्थिति में शिक्षक साथी जो परीक्षा अभी तक शामिल नहीं हुए हैं वो परीक्षा नहीं दे। यह उनके हित में रहेगा, शिक्षकों के हित में रहेगा और शिक्षकों के सुविधाओं के हित में रहेगा, क्योंकि आप सब अवगत ही है कि जो सरकार यह सक्षमता परीक्षा लाकर और राज्यकर्मी बनाने के एक नाटक किया, वो उनकी षड्यंत्र। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब पूरी तरह से इस बात से अवगत है कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें अभी जो भी वेतन मिल रहा है वह वेतन को वह सरकार नई पे बैंड बनाकर ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन दे रही है। नियोजित शिक्षकों को 3 तरह के प्रोन्नति है, साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ है, कई ऐसे सुविधाएं हैं। और यही अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन तमाम सुविधाओं से वंचित होंगे, उन्हें प्रोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। उन्हें जो वेतन फिक्स की गई है, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, वह पेमेंट जो है वह ग्रेड वेतन से वंचित होगा। उन्हें एक नई पे मैट्रिक्स दी जा रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे शिक्षकों से कि अभी भी सरकार के भ्रम में नहीं पड़े और सरकार को अभी तक जिस तरह करारा जवाब दी गई है, मुंह तोड़ जवाब दी गई है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं होकर, उन शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे कि तृतीय सक्षमता में आप किसी भी परिस्थिति में आवेदन नहीं करें और आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से हम सब मिलकर कैसे लड़ें, इसकी तैयारी में जुटे। साथियों, अभी मैं आपको एक नई बात नहीं, सरकार की उस षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता हूं कि जो विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का उन्होंने बात किया था, अभी आप देखिए निदेशक का पत्र जो निर्गत हुआ है वेतन देने की, वह जो उनमें मूल वेतन अभी है वह देने की उन्होंने बात कही है और कालांतर में बकाया वेतन देगा। स्पष्ट है कि सरकार वही षड्यंत्र कर रही है कि कालांतर में आपको वेतन संरक्षण नहीं बल्कि आपको इसी वेतन में रखेगा जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो बेसिक ग्रेड का शिक्षक है 25,000 उसी में रखेगा। सरकार की षड्यंत्र खुल रही है, खुलासा हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के अहित में उनकी षड्यंत्र जो थी वो अभी भी जारी है। इसलिए जो नियोजित शिक्षक है उनसे अपील हम करना चाहेंगे कि आप परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं दे, आवेदन नहीं करें। आप अपने हक की वजूद की लड़ाई को और मजबूती से लड़ें ताकि जो सहायक शिक्षक का स्केल है 9300 से 34,800 का, उसका जो ग्रेड वेतन है वह मुझे कैसे मिले, राज्यकर्मी की तमाम सुविधाओं कैसे मिले, इसकी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप यहाँ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बेहतर आपकी सेवा रहेगी। और जो साथी हमारे दलदल में फंसे हैं उनसे भी मेरा अपील है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आपको भी संगठन के साथ मिलकर अपनी जो सेवा में सरकार ने आपके साथ धोखा किया है उस धोखा से उबरने के लिए आपको संगठन के साथ आना पड़ेगा। शिक्षक साथियों जो अभी तक डटे हुए हैं, सरकार के लिए वह एक सीख है कि शिक्षकों ने इतना होने के बाद परीक्षा नहीं दिया। आप उनके मार्गदर्शन में आपको आने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ तत्काल में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और तमाम शिक्षक साथियों को धन्यवाद देते हैं।
तो आपने सुना फ्रेंड कि शिक्षक नेता किस तरह से कह रहे थे। फिलहाल ये शिक्षकों के ऊपर है उनका जजमेंट लेना कि वो राज्यकर्मी बने। फिलहाल राज्यकर्मी की बात कही जा रही थी। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित से तो बेहतर विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी हेडमास्टर या बीपीएससी जो विद्यालय अध्यापक का रास्ता है। लेकिन जहाँ तक बात है तो सरकार लगातार शोषण करती ही आ रही है, चाहे वो नियोजित शिक्षकों का हो, चाहे विशिष्ट शिक्षकों का, चाहे विद्यालय अध्यापक का। पूर्व के भी शिक्षा मित्र के द्वारा जो है टेट शिक्षकों का शोषण किया गया था। ये भी कई सारे यानी शिक्षक गुट ही आपस में एक दूसरे से जो है लगातार एक दूसरे का पांव खींचते रहते हैं। और फिलहाल जो शिक्षक एकता की बात कही जा रही थी कई बार बनी और कई बार बिगड़ी। तो ले दे करके बात यही निकल आ रहा है कि आपको जो बेहतर लगे, यदि आपकी लंबी सेवा है तो आप विशिष्ट बन सकते हैं, सेवा छोटी है तो आप नहीं बन सकते हैं। यदि आप घर के आसपास सुविधाजनक नौकरी कर रहे हैं तो भी आप नहीं बनिए या बनिए, ये तो आपके ऊपर में डिपेंड करेगा कि क्या आपको बेहतर लग रहा है, आपको विशिष्ट बेहतर लग रहा है या नियोजित बेहतर लग रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।